नाज़रीन किराम, हमारी आज की कहानी का उन्वान है यकीन की ताकत। एक छोटे से गांव में एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद के वालिद मोहतरम फौत हो चुके थे और वो अपनी वालिदा के साथ रहता था। अहमद का खानदान बहुत गरीब था और इसके पास दुनिया की कोई आसाइश नहीं थी। उनके गांव में ज्यादातर लोग ज़राअत करते थे। अहमद के वालिद की वफात के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अहमद पर आ गई थी। लेकिन अहमद की आंखों में एक ख्वाब था। वो चाहता था कि वो एक दिन इतना कामयाब हो जाए कि न सिर्फ अपनी मां की जिंदगी बदल दे बल्कि गांव के दूसरे लोगों की भी मदद कर सके। अहमद के दोस्त और हम उम्र लड़के अक्सर इसका मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे, अहमद, तुम जैसे गरीब आदमी के लिए ख्वाब देखना वक्त की बर्बादी है। दुनिया में सिर्फ पैसा और ताकत चलती है और तुम्हारे पास ना पैसा है और ना ही ताकत। लेकिन अहमद हमेशा मुस्कुराता और कहता, तुम देखोगे, एक दिन में साबित कर दूंगा कि ख्वाब देखना और मेहनत करना सबसे बड़ा हथियार है। अहमद रोजाना सुबह सवेरे उठकर अपने गांव के खेतों में काम करता था। काम के दौरान वो अक्सर सोचता था कि इसकी जिंदगी में बेहतरी कैसे आएगी। एक दिन इसकी मुलाकात गांव के एक बुजुर्ग से हुई जो इल्म और तजर्बे से भरपूर थे। ये बुजुर्ग अक्सर बच्चों को कहानियां सुनाते थे और उनकी रहनुमाई करते थे। अहमद ने उनसे अपनी मुश्किल का जिक्र किया और पूछा, क्या मैं भी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल कर सकता हूँ? मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब लोग मुझे नाकामी का तना देते हैं। बुजुर्ग ने गहरी नजर से अहमद को देखा और कहा, बेटा, कामयाबी ना तो पैसे से मिलती है ना ही ताकत से। असल कामयाबी उस शख्स को मिलती है जो खुद पर यकीन रखता है और इस यकीन के साथ आगे बढ़ता है। अहमद ने हैरत से पूछा, लेकिन कैसे? मेरे पास कोई वसाइल नहीं है। बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर एक छोटी सी कहानी सुनाई। कभी तुमने एक बीज को देखा है? जब इसे जमीन में बोया जाता है तो वो बहुत छोटा होता है। जमीन के अंदर अंधेरों में वो अपने आप को फैलाने और जड़ें मजबूत करने की कोशिश करता है। बहुत दिनों तक तुम उसे देख नहीं सकते, लेकिन वो अंदर से बढ़ता रहता है। जब इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि वो जमीन का सामना कर सके, तब वो ऊपर की तरफ बढ़ता है और एक दिन एक बड़ा दरख्त बन जाता है। ये कहानी सुनकर अहमद को एक नया हौसला मिला। इसने फैसला किया कि वो अपने हालात को बहाना नहीं बनाएगा। उसने अपने काम को और ज्यादा संजीदगी से लेना शुरू कर दिया। अहमद ने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और गांव में जब भी कोई नई महारत सीखने का मौका मिलता, वो उसे सीखने में पीछे न रहता। वक्त गुजरने के साथ साथ अहमद के काम और मेहनत का फल मिलना शुरू हुआ। इसने गांव में छोटे छोटे कारोबार शुरू किए। पहले इसे नाकामी का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वो कभी हार ना मानता था। वो जानता था कि नाकामी एक ऐसी सीढ़ी है जो कामयाबी की तरफ ले जाती है। हर नाकामी से उसने सीखा और अपनी गलतियों को सुधारा। कई साल गुजरने के बाद अहमद एक कामयाब ताजिर बन चुका था। इसके कारोबार ने तरक्की की और उसकी मेहनत का नतीजा सबके सामने था। वो अब न सिर्फ अपने गांव के लोगों के लिए रोजगार पैदा कर रहा था बल्कि गांव के तरक्याती मंसूबों में भी हिस्सा ले रहा था। अहमद ने अपनी मां की जिंदगी को भी बेहतर बना दिया और इसकी खुशियों का ख्याल रखा। एक दिन वही दोस्त जो इसका मजाक उड़ाते थे इससे मिलने आए। इन्होंने शर्मिंदा होकर कहा, अहमद, तुमने वाकई साबित कर दिया कि ख्वाब देखना और मेहनत करना कभी जाया नहीं होता। हमने हमेशा तुम्हें रोका, लेकिन तुम्हारे हौसले ने तुम्हें आगे बढ़ाया। अहमद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, असल फर्क सिर्फ एक चीज का था, यकीन। मैंने अपने आप पर यकीन किया और मेहनत को अपनी ताकत बनाया। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, तुम्हारे पास अपनी उम्मीद और हौसला होता है। इस कहानी का पैगाम बहुत वाज़ेह है, कामयाबी वसाइल की मोहताज नहीं होती, बल्कि यकीन और मुसलसल मेहनत की मोहताज होती है। अहमद की तरह अगर हम खुद पर यकीन रखें और मुश्किलात के बावजूद आगे बढ़ते रहें, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें कामयाब होने से नहीं रोक सकती। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें और अपने प्यारे दोस्तों से भी शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आप तक बर वक्त मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।